5 नंबर अध्याय जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग छांट कर लिखते जाएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन लिखेंगे या 40 कम से कम। तो 1 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जीवन की जो मौलिक इकाई है, जीवन की मौलिक इकाई वो क्या है? क्या है? लिख दो, कोशिका है। कोशिका है, हो गया आंसर। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। इस कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अब ब्रैकेट में तुम 1665 लिख दो, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कोशिका की खोज किया गया 1665, 1765, 1865, 1965। ऑप्शन दिया रहेगा 1665। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो ये होता है हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। तो लिखो तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है? फ्लैजिला, डेस्मोजियम, ये सब पाया जाता है। तो फ्लैजिला ऑप्शन में, अगर कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है तो कभी कभी ऑप्शन में रहता है डेस्मोजियम, फ्लैजिला, ये सब रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्लैजिला या फिर डेस्मोजियम। नंबर 5 में पूछा गया है तारकाकाई कहाँ पाया जाता है? तारकाकाई पाया जाता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में पाया जाता है क्या? तारकाकाई। कोशिका द्रव क्या है हम लोग जानते हैं। ये जो कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव इसमें पाए जाते हैं, यही इसमें पाया जाता है तारकाकाई। इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं, उसमें से पाया जाता है तारकाकाई भी। 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मतलब जो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसका आवर्धन मतलब देखने की क्षमता कितना होता है? 2 लाख x और 100 x, 2 लाख, यही होता है उसका आवर्धन। ये है कोई इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो है इस किसे कहते हैं? देखो, कोशिका झिल्ली जो है ये एक कोशिका से दूसरे कोशिका में चयन करके कुछ पदार्थ को अपने ओर खींचता है, लेता है, कुछ बाहर निकलता है। तो ये से कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य इसलिए है क्योंकि इस पार से दूसरे पार में जा सकता है, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। किसको? कोशिका झिल्ली को। 8 नंबर में क्वेश्चन ये है कि कोशिका के किस अंग को शक्तिघर कहते हैं? कोशिका के किस अंग को शक्तिघर कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिघर कहते हैं, क्योंकि उसमें एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा किसको देता है? कोशिका को देता है। मतलब कोशिका का शक्तिघर, शक्तिघर मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? किसे कहते हैं? ये पाए जाते हैं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं आत्महत्या की थैला वाला अंग, इसे कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। ये भी एक प्रकार का कोशिकांग है जो पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। ये आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि जब इसका समय आता है तो वो अपने आप सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, इसीलिए ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कोशिका भित्ति कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ पादप कोशिका में होगा। कहाँ होगा? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये भी जानना होगा। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। पादप मतलब पेड़ पौधा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कोशिका के ऊर्जा निर्माण केंद्र। हेलो, ऊर्जा निर्माण केंद्र। ऊर्जा निर्माण केंद्र, ऊर्जा मतलब शक्ति, निर्माण मतलब तैयार, केंद्र मतलब सेंटर। कहाँ तैयार होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वही तो है शक्तिघर या ऊर्जा निर्माण केंद्र, वही माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग 8 नंबर में पढ़े। 11 नंबर में सेम टू सेम ऊर्जा निर्माण केंद्र और शक्तिघर एक ही चीज हुआ, ऊर्जा मतलब शक्ति। तो ये भी आंसर हो जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, कोशिका के प्रोटीन निर्माण केंद्र। वो था क्या? ऊर्जा निर्माण केंद्र। अब आया है प्रोटीन निर्माण केंद्र। तो प्रोटीन निर्माण केंद्र किसे कहते हैं? राइबोसोम। वो कोशिका का नाम क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का एक ऐसा अंग है जिसमें कोशिका का क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम। 13 नंबर, एक कोशिक जीव का उदाहरण दे। अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिक जीव है।
14 नंबर में पूछा गया है एक बहुकोशिक जीव का उदाहरण दे, तो ये आदमी, जंतु, जानवर, पेड़ पौधा सब बहुकोशिक है, तो हम लोग लिख देंगे मनुष्य। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियों में जो कोशिका होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कोशिकांग। क्या पाया जाता है? कोशिकांग के रूप में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो हम लोग सीधा बोल देते हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ? पेड़ के पत्तियों में। लेकिन बात ये नहीं है, पेड़ के पत्तियों में जो कोशिका है उसमें जो कोशिकांग पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो एग्जाम में पत्तियों में नहीं लिख के अगर हम लोग का क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन रहता है तो हम लोग लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट में। तो ये था 15 क्वेश्चन। आगे इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहो।